नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। देहरादून में महाकुंभ 2021 की महत्वपूर्ण बैठक के दौरान अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी महाराज की तबीयत बिगड़ गई। बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में चल रही थी और महंत को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नरेंद्र गिरी जी अभी अखाड़ा परिषद के साथ बैठक हो रही थी मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में। अचानक ही जब बैठक समाप्ति की ओर थी, मुख्यमंत्री जी समापन कर रहे थे, तभी उन्होंने सीने में हल्के दर्द की शिकायत हुई और तभी उनको तत्काल वहाँ जो रेस्ट रूम है उसमें लिटाया और तत्काल डॉक्टर आए हैं। देखने के बाद डॉक्टर ने कहा है कि जो इनका बीपी है वो ठीक है और शुगर भी ठीक है, लेकिन अब फिर भी एक हॉस्पिटल ले जाना नितांत आवश्यक है, इसलिए हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। पूज्य नरेंद्र गिरी जी अभी अखाड़ा परिषद के साथ बैठक हो रही थी मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में। अचानक ही जब बैठक समाप्ति की ओर थी, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बीजेपी पर निशाना साधा। धस्माना ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के गृह प्रवेश के कार्यक्रम पर हमला बोला और कहा कि सत्ताधारी दल ही नियमों को तोड़ रहा है। गृह प्रवेश के कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे नियम टूटेंगे तो कोरोना से लड़ाई कैसे जीतेंगे। जिस प्रकार अरे सैया भय कोतवाल तो डर का आएगा। अब सरकार उनकी, पुलिस उनकी, सब कुछ उनका, तो उनके ऊपर काम मुकदमा। आप ये बताइए ना, रुड़की के मेयर को शामिल करते हुए जो बेअदबी हुई थी, जिस प्रकार से प्रोटोकॉल को तोड़ा गया था, जिस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई थी, किसी पे मुकदमा हुआ क्या? कुलदीप कुमार जी घूम के आ गए, वो संक्रमित हो गए, उनके ऊपर मुकदमा हुआ क्या? अब इनके ऊपर कहाँ से मुकदमा होगा? ये तो पार्टी के माई बाप हैं, कहाँ मुकदमा होगा? मुकदमा तो प्रीतम सिंह जी के खिलाफ होगा जो जनता के लिए लड़ रहे हैं। मुकदमा हरीश रावत जी के खिलाफ होगा। मुकदमा सूर्यकांत धस्माना के, तिलक राज बेड़ के खिलाफ होगा। इनके खिलाफ क्यों मुकदमा होगा? कायदे में एक राज्य में दो कानून थोड़ी हो सकते हैं। एक ही कानून, अगर हमारे ऊपर मुकदमा गया तो इनके खिलाफ भी मुकदमा करिए। लेकिन अब कहने से क्या होता है? हम कह रहे हैं, आप देख रहे हैं कि राज्य में इस समय कोई कानून का राज थोड़ी है, तो जंगल राज है। रुड़की के नारसन ब्लॉक के जट गांव में ग्राम प्रधान नारसन ब्लॉक के प्रांगण में धरने पर बैठ गए। ग्राम प्रधान सुधीर तोमर ने गांव के ही युवक पर ग्राम सभा की जमीन कब्जाने का आरोप लगाया। वहीं खंड विकास अधिकारी का कहना है कि ग्राम जबरीरन में एक सीएचसी का निर्माण हो रहा था, लेकिन गांव का ही युवक उस निर्माण के विरोध में धरने पर बैठ गया, जिसका शिकायती पत्र ग्राम प्रधान द्वारा जॉइंट मजिस्ट्रेट को दिया गया था, जिसकी जांच ब्लॉक नारसन द्वारा की गई थी और जांच पूरी होने के बाद जांच को जॉइंट मजिस्ट्रेट को सौंप दिया गया। सेंटर में निर्माणाधीन हूँ, वो उसको आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। पंचायत घर की ज़मीन मोड़ना है, ऑलरेडी मैंने सारी जांच करा ली उस चीज़ की। एक गांव का आदमी उस ज़मीन पर नाजायज कब्जा करना चाहता है। 5 तारीख से धरने में बैठा है गाँव में अपनी बीवी के साथ में, और गाँव का कोई उसके साथ में नहीं है। किसी भी काम अवरुद्ध हो रहा है, तो मैंने सब अधिकारियों को इस चीज़ में ज्ञापन भी दिए, सबसे मिला भी, SDM साहब से भी, DM साहब से भी मिला हूँ, खंड विकास अधिकारी की समस्या बताई है। कोई शासन इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। कभी प्रशासन के लोग क्या कहना है? शासन के लोग जांच कर, पटवारी आए, लेखपाल आए थे, वो जांच करके कल कहने लगे जमीन वाकई से पंचायत घर की, इसमें तो अधिकार बैठता ही नहीं इन लोगों का। तो ये मानते हैं कि पंचायत की जमीन, और फिर भी पुलिस प्रशासन कोई सहयोग नहीं कर रहा वहाँ गाँव में जाकर। ऐसा है, उनके गांव में एक CSC सेंटर बन रहा था, जिसमें कुछ वहाँ व्यवधान उत्पन्न हुआ। इन्होंने हमें जो एप्लीकेशन दी थी, जॉइंट मजिस्ट्रेट को दी थी, वो हमारे पास आई जांच के लिए। हमने जांच करके जॉइंट मजिस्ट्रेट को भेज दी थी। उसके बाद वहाँ वो आदमी धरने पर बैठ गया या क्या हुआ है, वो इनके गांव का मसला है वहाँ का, उसमें है प्रशासनिक मामला। तो ये जॉइंट मजिस्ट्रेट के पास गए, वहाँ भी गए, थाने में भी इन्होंने अपनी एप्लीकेशन दे रखी है, तो उसे तो वही हल कर सकते हैं। हमारे तो जांच का काम था हमारा, हमने वो जांच करके और हमने भेज दी कि उसमें वास्तविक तथ्य क्या है। अब उसमें तो आगे प्रशासन ही निर्णय लेगा, शासन के क्या उसमें हो सकता है। रुद्रप्रयाग में लगातार प्रवासियों को रोजगार से जोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है। रुद्रप्रयाग में प्रथम चरण में जिला प्रशासन द्वारा बेरोजगार प्रवासियों का पंजीकरण कर न्याय पंचायत स्तर पर रोजगार कैंप लगाए थे, जिसके बाद अब इच्छुक लाभार्थियों को कृषि विभाग द्वारा कार्यशाला
कार्यशाला आयोजित कर कृषि की बारीकियों से न केवल अवगत कराया जा रहा है बल्कि कृषि यंत्रों और सरकारी योजनाओं से भी उन्हें लाभान्वित करने का आश्वासन दिया जा रहा है। बहुत फ़ायदा होगा लोगों को। अगर जो लोग यहाँ पे प्रवासी लोग आए हैं और यहाँ पे प्रशिक्षण ले रहे हैं, यदि वो दिल से और दिमाग से यदि यहाँ पे ये प्रशिक्षण 3 दिवसीय जो प्रशिक्षण है इसको लेते हैं और अच्छे से यहाँ पे सीखते हैं तो लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और नई तकनीकों के बारे में लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया जाएगा कृषि विभाग की तरफ से। और कृषि विभाग के अन्य वो हैं मृदा प्रशिक्षण जो हमारा किया जाता है उसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। जिस प्रकार ये जो है हमें कृषि विभाग के अधिकारियों ने जो है हमें आश्वासन दिया है, जिस हिसाब से वो हमें कह रहे हैं कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, उससे ये पता चलता है कि हम जो है 100% सफल हो जाएंगे। सर इसमें हमें जो है अपना रोजगार संबंधित योजनाओं के लिए सभी लोग आ रखे हैं, सभी युवा भाई आए हैं कि हमारा रोजगार चले। हम केवल कृषि से जो है आधारित नहीं रह सकते। कृषि 6 महीने में होगी, इससे भी जो है हम क्या कर पाएंगे, इसलिए जो है इनसे हमको उपकरण चाहते हैं। मेरे को लगता है जी, जहाँ तक मेरे को लगता है कि सारे प्रशिक्षण मेरे को मिल जाए, हमें मिलने चाहिए और तकरीबन मेरे को उम्मीद है कि ये प्रशिक्षण हमें मिले और इससे लगता है मेरे को कि हमारा इसमें रोजगार भी बढ़ेगा। जैसे ये अपनी चक्की हो गई, ये थ्रेसर हो गए या ट्रैक्टर हो गए, जितने भी कृषि यंत्र हैं, और इससे हमें लगता है हमें इसे रोजगार मिलेगा। किच्छा नगर पालिका परिसर में देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले आउटसोर्सिंग पर्यावरण मित्रों द्वारा पालिका ठेकेदार जेके इंटरप्राइजेस पर पीएफ घोटाले का आरोप लगाते हुए पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान संघ के शाखा सचिव विनोद कुमार ने कहा कि जेके इंटरप्राइजेस काशीपुर द्वारा नगर पालिका किच्छा में कार्यरत आउटसोर्सिंग के 100 कर्मचारियों का पीएफ गमन कर लिया गया है, जिसकी जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए। यहाँ पे इसलिए धरने पर बैठे हैं कि हमारे जो 100 कर्मचारी हैं उनका पीएफ में पिछले लगभग 2.5 साल से घोटाला था और वो घोटाले में लगभग करीब 30 लाख की जो रकम का घोटाला सामने आ रहा है। विभाग द्वारा भी हमें यही बताया गया है कि लगभग 20 से 30 लाख के आसपास ये घोटाला है। हमने पिछले दिनों में कार्रवाई करी, विभाग को भी कार्रवाई दी 8 से 10 महीने पहले, लेकिन उसमें हमारी कोई भी आज तक सुनवाई नहीं हुई। अभी फिलहाल में 2 महीने पहले अपने 15/6/2020 को हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय को ये मतलब वो इसकी सूचना दी, लेकिन उस पर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उत्तराखंड प्रदेश में कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। आज लौहेड़ी गांव में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पहुंचे प्रदेश युवा अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने डबल इंजन की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने त्रिवेंद्र सरकार पर उत्तराखंड की जनता का शोषण किए जाने का आरोप लगाया। सम्मेलन में पहुंचे कांग्रेस पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा ने कहा, प्रदेश में युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, किसानों को अपनी फसलों की लागत नहीं मिल रही है, जिससे किसान भूखों मरने की नौबत पर आ गए हैं। पूरा दिन लग जाएगा मुद्दे बताने में, क्योंकि मुद्दे तो इतने हैं। आज की डेट में अगर हम बात करें, सबसे बड़ी चीज़ है युवाओं को रोजगार देने की, जिसमें पूरी तरीके से फेल है। सरकारें 2 करोड़ रोजगार और डबल इंजनों की बातें करती थी, लेकिन 14 करोड़ नए बेरोजगार साथी देश में हो गए हैं। तो इस तरीके से अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाएगा तो हमारा देश, हमारा जो भविष्य है वो राह भटक जाएगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और लगातार मांग कर रहे हैं कि युवाओं को रोजगार, ऐसी नीति बने जिससे युवाओं को रोजगार मिले। और रोजगार की जब हम बात करते हैं तो हम इंडस्ट्री की बात करते हैं। आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जब तिवारी जी की सरकार थी, हमारे यहाँ माननीय हरीश रावत जी की सरकार थी, तो हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार में तमाम उद्योगों की संख्या प्रदेश में बढ़ी। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये हमारे वर्तमान में हर जगह चीज़ें बढ़ती हैं, हमारे प्रदेश में उद्योगों की संख्या बढ़ने की जगह घट रही है, रोजगार की संख्या बढ़ने की जगह घट रही है। कांग्रेस जब से हमारे भाई भुल्लर जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, हमारे बड़े भाई वीरेंद्र रावत जी, इन लोगों ने युवाओं को जगाने का नहीं बल्कि युवा इनकी तरफ देख रहा है। इस प्रदेश का, वो चाहे गांव का हो, आप इस प्रोग्राम से देखते हैं सब युवा खड़ा है। ये 2 बजे से हमारे युवा नेताओं का इंतजार कर रहा है, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज अभी भुल्लर जी ने बताई है, आज चाहे नौकरी रोजगार हो,
दिन घर की मालिक हालत हो, हर चीज़ से बर्बाद करने का काम खासकर गरीब को, नौजवान को और किसान को सरकार ने करने का किया है। ये युवा घर घर जाकर इस देवेंद्र सरकार को इसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। रुड़की की भगवानपुर विधानसभा के गांव सईदपुर में इन दिनों गुलदार का खौफ बना हुआ है। यहां पिछले 1 महीने से गांव में गुलदार को देखा जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। कर्मचारी अधिकारी मौके पर पहुंचे, सिर्फ खाना पूर्ति करते नजर आए और गांव वालों को अधिकारियों ने हिदायत देते हुए कहा कि हमने जंगल में पिंजरा लगा दिया है, जिसमें आपको कोई छोटा जानवर बांधना पड़ेगा, जिससे गुलदार को जल्द पकड़ा जा सके। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग को ग्रामीणों की हिफाजत करनी चाहिए, लेकिन खुद वन विभाग ही अपने गांव से अपनी सेफ्टी की मांग कर रहा है। से गुलदार गांव में आ रहा है, दहशत का मामला हो रहा है, ग्रामीण परेशान है और सरकार को हम वहां फोन करते हैं तो सरकार के कोई भी कर्मचारी, वन विभाग के कोई कर्मचारी इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आते हैं, विजिट करके चले जाते हैं और ग्रामीणों को ये कहते हैं कि आप जाइए उसमें वो कुत्ता बांधिए, कुत्ती बांधिए या बकरी का बच्चा बांधिए और इसके ऊपर वो रख दीजिए लकड़ी वकड़ी। और गुलदार 3-4 दिन से तो जो घर की छतें हैं उन पे घूम रहा है और गांव कल 2-3 दिन से लगातार 3-4 दिन से लगातार गांव के सारे आदमी गुलदार को देख रहे हैं, उसका वीडियो बना रहे हैं। नई टिहरी में जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने तहसील प्रतापनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और विकासखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने तहसील कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में लगे इलेक्ट्रिक बल्ब को प्राथमिकता के आधार पर हटाने के निर्देश दिए। कहा, तहसील के रिकॉर्ड रूम में विद्युत व्यवस्था मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। लॉकडाउन में सरकार द्वारा जिम खोलने की अनुमति दी गई है, जिसमें जिम संचालकों को कोविड-19 गाइडलाइन के अनुरूप जिम खोलने होंगे, जिसमें कोटद्वार और आसपास के जिम संचालकों को गाइडलाइंस की जानकारी देने के लिए कोतवाली बुलाया गया था। अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप राय ने जिम संचालकों को गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी। जिम संचालकों की बैठक ली है यहाँ पे और जो हमारे कोटद्वार क्षेत्र के करीब 32 जिम हैं यहाँ पे, उन सारे संचालकों को बुलाया गया था कि जो कोरोना की सिक्योरिटी के मद्देनज़र, सेफ्टी के मद्देनज़र ये सारे जो प्रोटोकॉल उसको फॉलो करेंगे, स्पेशली जो है हमारे मास्क का और साथ ही जो भी इनके इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि लोग टच कर सकते हैं उनको बार बार सफाई करने के लिए जो यूज़ करेगा वो भी सफाई करेगा, जो अगला नेक्स्ट यूजर आएगा वो भी सफाई करेगा, ताकि जो है किसी भी कीमत पर हम जो है उस जो भी हमारे जो जिम हैं वो नए रोग के स्रोत डेवलप न कर पाए। तो इसमें लगातार चेकिंग चलती रहेगी इसमें? बिल्कुल, इसमें हम रैंडम चेकिंग करते रहेंगे। देखिए ऐसा है कि ये जो शहर है ये हमारा और आपका सबका शहर है और ये केवल मैं अपने लिए ही नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो भी हमारे जो आप सभी लोग हैं, जो लोग भी इस शहर में रह रहे हैं, जो मास्क पहनने के लिए बार बार कहा जा रहा है, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, अब सरकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी नहीं है, हम सब हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि स्वयं को सुरक्षित रखा जाए और जो हमारे शहर है उसको भी सुरक्षित रखा जाए। अगर कोई जिम चालक गाइडलाइन का पालन नहीं करता है बिल्कुल उसके लिए जो हमारे कोविड-19 के जो कुछ नए जो एक्ट्स हैं उस एक्ट पर मुकदमा कायम किया जाएगा। नई टिहरी में जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में मुख्यमंत्री उत्कृष्टता और सुशासन पुरस्कार 2020 के तहत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक और कार्यालय में कार्य संस्कृति को विकसित करने वाले विभागों, अधिकारियों और कर्मचारियों को इसमें सम्मानित किया गया, यानी जो तैयारी की गई थी बैठक में उसमें इन्हें सम्मानित किया गया। मसूरी देहरादून मार्ग पर चूना खाले के पास भारी भूस्खलन होने से मार्ग बंद हो गया। मार्ग के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। लोक निर्माण विभाग की टीम द्वारा जेसीबी के माध्यम से मार्ग में आए मलबे और पत्थर को हटाने का काम किया जा रहा है।
प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी कितनी बेलगाम हो चुकी है ये तो प्रदेश की जनता जानती ही है, और बेलगाम अधिकारियों पर सरकार का कितना नियंत्रण है। वहीं ऐसे बेलगाम अधिकारियों ने सारे नियम कानून कायदे ताक पर रखकर अपने मनमौजी ढंग से काम किया जा रहा है उनके द्वारा। एक ऐसा ही स्वास्थ्य विभाग का मामला सामने आया, जहां स्वास्थ्य विभाग ने 4 साल पहले एक मृत व्यक्ति का मेडिकल सर्टिफिकेट और फिटनेस सर्टिफिकेट तैयार कर दिया। गोपाल सिंह मंडवा खेड़े का निवासी, जिसका मृत्यु 7/11/16 में हो चुकी, लेकिन हमारा जो जसपुर सरकारी अस्पताल है डॉक्टर हितेश शर्मा के द्वारा 5/1/19 से लेकर 8/1/19 तक का मेडिकल सर्टिफिकेट और उसका फिटनेस सर्टिफिकेट 9/1/19 को जारी कर दिया। उसकी शिकायत जो स्वास्थ्य सचिव उनको की गई बता रहे थे, क्योंकि मुझे जिस व्यक्ति ने कागज दिया, तो मैं पूछना चाहता हूँ, उसने कहा कि 2000 रुपये दे के मेडिकल बना था। तो ये भ्रष्टाचार का एक नमूना है कि मृत आदमी का भी सर्टिफिकेट अगर कोई आदमी बनवाने जाए कि साहब मैंने मेडिकल बना, तो पैसे दो और काम करें। तो मैं इसकी जो आज CMO महोदय मेरी फ़ोन पर वार्ता हुई है, मैं लेटर भेज रहा हूँ अपनी तरफ से कि जो ये शिकायत हुई है इस पर जाँच होनी चाहिए। सारा जो यहाँ पे प्रोसेस होता है अस्पताल में नियमानुसार होता है। कोई भी चीज़ यहाँ पे बेची जाती है तो उसका पूरा रिकॉर्ड रहता है, और जो नीलामी की गई है उसके बाकायदा नियमानुसार की गई है। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी से उसकी परमिशन ली गई है। उसके बाद में हमारे फार्मासिस्ट की कमेटी बना के और हमने सबने मिलके उसको नीलाम किया है। उसका बाकायदा जो पैसा है वो नियमानुसार जमा किया गया। देखना पड़ेगा कि क्या त्रुटि है, लिपिकीय त्रुटि है, किस वजह से ऐसा लिखा गया, देखना पड़ेगा। कोरोना महामारी ने जहां लोगों के जीवन पर ब्रेक लगा दिया है, वहीं अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। उत्तराखंड के पर्यटन क्षेत्र को कोरोना ने बुरी तरह प्रभावित किया है। इसे लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, राज्य में तीर्थाटन और पर्यटन को कोरोना काल ने बर्बाद कर दिया है, जिससे उभरने में अभी वक्त लगेगा। उत्तराखंड के पर्यटन को बचाने के लिए हमने 4 धाम जो हमारे मंदिर थे, पौराणिक मंदिर थे, और जो परंपरा वहाँ थी वो विद्यमान रखी है, और मंदिर के पट खुल गए हैं। अब धीरे धीरे हमारे जो ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन क्षेत्र से, ग्रीन एरिया से वहाँ यात्री जा रहे हैं। अब बाहर के भी यात्री जाना शुरू हो गए हैं। ये बड़ा हमारे लिए एक मंगलकारी विषय है, और निश्चित रूप में यात्रा जैसे ये लीन पीरियड होता है, बरसात के मौसम में लोग नहीं आते हैं, सड़कें टूट जाती हैं, और जैसे ही ठीक हो जाएंगी और मतलब मौसम ठीक हो जाएगा, यात्रा बढ़ेगी और निश्चित रूप में और भी यात्री यहाँ आएंगे, तो जिनका हम स्वागत। मसूरी पालिका प्रशासन मसूरी शिपनकोट के प्रभावित 84 परिवारों को विस्थापित करने की योजना बना रहा है। इसके लिए प्रशासन सभी प्रभावितों के लिए नए आशियाने की तलाश कर रहा है, जिसके लिए प्रभावितों की पहचान शुरू कर दी गई है। अधिशासी अधिकारी आशुतोष सती ने टिहरी मसूरी बाईपास पर लक्ष्मणपुरी के आसपास IDH बिल्डिंग का निरीक्षण किया और वहां पर रह रहे लोगों का सर्वे किया। नगर पालिका की टीम ईओ साहब के नेतृत्व में टीम नगर पालिका की यहाँ बिल्डिंग में आई है। उन्होंने यहाँ पूरा सर्वे किया, पूरा तीनों बिल्डिंगों का। तो इसमें 40 परिवार निवासरत हैं। जो निवास करते हैं सारे मजदूर हैं। कुछ परिवार में 2-4 फ्लैट में जो है ताले लगे मिले हैं। ईओ साहब ने बोला है कि अब इनकी इंक्वायरी की जाएगी। अगर तो किसी का मकान कहीं और पाया जाता तो उनका खाली होगा, अदरवाइज इस बिल्डिंग में जो है जो मजदूर रह रहे हैं उनका कोई खाली नहीं कराया जाएगा। मकान ऐसे हैं जो कई मकानों में यहाँ 56 कोट के लोग ही रह रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मजबूरी में यहाँ रह रहे हैं, जिनका कहीं आपदा में मकान गिर गया था, मकान टूट गया था, वो लोग यहाँ रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं, 5 साल 6 साल से यहाँ पर निवास कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने यहाँ अपना पैसा भी लगा दिया है, क्योंकि बारिश इस साल बहुत ज़्यादा है, बारिश सीधे अंदर घुस गई तो अपना पैसा लगा के लोग कमरे ठीक करवा रहे हैं। एक को उजाड़ के दूसरे का तो घर बसाएगा, तो हम इसका पूरा विरोध करेंगे। जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जो मजदूर वर्ग है, पूरा हम इनके साथ खड़ा रहेंगे और पूरा इनका साथ देंगे। हरिद्वार में संतों की बैठक का दौर जारी है। संतों का यह भी कहना है कि कोरोना काल के चलते कुंभ कार्य अपने निर्धारित समय पर होने चाहिए, जिससे कुंभ होना बेहद जरूरी है और ये वैश्विक महामारी जल्द ही खत्म होगी। वहीं प्रशासन से भी अनुरोध किया कि कुंभ का समय कम रह गया है, जिसे लेकर प्रशासन कुंभ कार्य को जल्द पूरा करवाए।
कुंभ मेले को लेकर जो तैयारियां जोर शोर से चलनी चाहिए थी, वो तैयारियां अभी फ़िलहाल नहीं चल रही हैं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में जो है सारे कार्य पिछड़ गए हैं। परंतु कुंभ मेला होगा और कुंभ मेला जो है क्या नाम है, एक भव्य और दिव्य कुंभ मेला होगा। क्योंकि मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो प्रशासन है, प्रशासन की जिम्मेवारी है कुंभ मेले को संपन्न कराना। और कुछ बातें उठ रही कि भाई जो है कुंभ मेला टाल दिया जाए या वो कर लिया जाए, वो जो सस्पेंस है वो सस्पेंस ख़त्म है। कुंभ मेला अपने निर्धारित समय पर होगा और निर्धारित समय पर ही जो क्या नाम है स्नान है और कुंभ मेले का जो दिव्य स्वरूप है वो बिल्कुल यथास्थिति, बिल्कुल एकदम सटीक और सही समय पर होगा। महिला के जरिए लगाए गए यौन शोषण के आरोप पर द्वाराहाट से बीजेपी विधायक महेश नेगी ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा वो हर जांच के लिए तैयार हैं। महिला के जरिए उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है और देवभूमि में एक गैंग ब्लैकमेलिंग का खेल खेल रहा है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर में भी, अब पहाड़ों में भी, देवभूमि में भी इस तरीके से ब्लैकमेलिंग के से लोग बाग जो है चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने नार्को टेस्ट के लिए कह रखा है, उसमें दूध का दूध पानी का पानी निकल जाएगा सब। तो हम तो हर जांच में सम्मिलित हो रहे हैं, सब जगह हो रखे हैं। ये केस मेरे साथ अकेले नहीं हुआ है, इस तरीके के केस इस महिला ने बहुत से लोगों के साथ किए हुए हैं, जिसमें बहुत से लोगों का नाम आ रहा है और बहुत से लोग खुल के बता भी रहे हैं। तो ये विवेचना का चल रही है, विवेचना कर रही है पुलिस। तो विवेचना में जो है जो भी चीज़ें खुल के आएंगी हम साथ में हैं बिल्कुल। उधम सिंह नगर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस टीम ने एक घर में खुदाई कर 4 शवों को बरामद किया। बताया जा रहा है कि जमीन के लालच में बेटी ने पति के साथ मिलकर 1 साल पहले अपने माता पिता और 2 बहनों को मौत के घाट उतार दिया और घर में ही सभी को दफना दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब बेटी और दामाद हीरालाल का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बरेली के मीरगंज पहुंचे और जमीन अपने नाम करने की कोशिश की। तभी जमीन की देखभाल कर रहे युवक ने मामले की जांच करवाई, तब जाकर पुलिस ने मामले का खुलासा किया। में हीरालाल जी थे, सन ऑफ नोनीलाल, पैगा नगरी मीरगंज के थे। ये अपनी पत्नी और 2 लड़कियों के साथ रहते थे। यहीं पे उनके सामने उनका एक दामाद था, नरेंद्र गंगवार रहता था। तो इस नरेंद्र गंगवार ने इनकी हत्या कर दी थी 20 अप्रैल 2019 को संपत्ति के लालच में, और उसके बाद इन चारों को मार करके उन्हीं के घर में गाड़ दिया था, ऊपर से सीमेंटेड कर दिया था। तो ये था इसका। इसके बाद ये अपना जब मीरगंज वहाँ चले गए, जो वहाँ इनकी ज़मीन थी, जो उसका बटाईदार था, उससे उसने कहा कि अब मुझे बटाई का पैसा मुझे दो, क्योंकि जो ससुर जी हैं वो मर गए हैं। और उसने कहा उनके और लोग कहाँ हैं, तो कहने का जो माता जी भी कहीं चली गई हैं और लड़कियाँ दोनों चली गई हैं। इसको उसको थोड़ा शक हुआ, तो उसने दुर्गा प्रसाद है उनका ही रिश्तेदार, उसको शक लेके वो यहाँ पे आए। तो जब यहाँ पता चला तो उनको पता चला कि 1.5 साल से तो वो है ही नहीं। तब उन्होंने थाने में रिपोर्ट करी, बताया। फिर इसको नरेंद्र सिंह को पकड़ा गया, पूछताछ करी तो उन्होंने बताया कि वो नरेंद्र सिंह और एक इसका किराएदार है विजय, उसके साथ मिलकर उन्होंने संपत्ति के लालच में इनकी हत्या कर दी। जोशीमठ नगर क्षेत्र में बढ़ रहे नशे को लेकर जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने मुख्य चौराहे पर एक जनसभा का आयोजन किया, जहां पर लोगों ने अपने विचार रखे और युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहने की अपील की। नशे के कारोबार को फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की गई। आक्रोश इस वजह से है कि जोशीमठ शहर में, जो कि एक पर्यटन नगरी है, देश विदेश के पर्यटक यहाँ आते हैं। इस शहर में पिछले काफ़ी समय से नशे का कारोबार चल रहा है, जिसको लेकर के लोगों में चिंता है। लोग लगातार इसको लेकर के बोलते रहे हैं, लेकिन पता ही चल रहा है कि जब
पुलिस से इस पर कार्यवाही की उम्मीद की जा रही है, मांग की जा रही है, तब पुलिस वायरल एक वीडियो में दिखाई दे रही है कि वो लोगों के यहाँ जा रही है और छापा मारने के नाम पर वसूली कर रही है। ऐसा आरोप एक वायरल वीडियो में लगा है। उसके बाद उस वीडियो को आने के बाद हम लोगों ने ज्ञापन दिया, ये मांग की कि ऐसे पुलिस वालों पर जिन पर ये आरोप है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो नशे का कारोबार है, जिसके साथ साठ-गांठ के पुलिस पर आरोप है कि नशे के कारोबारियों को पुलिस संरक्षण दे रही है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब वो कार्रवाई नहीं हो रही है, हमने मांग की कि भाई SIT का गठन किया जाना चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जब वो नहीं हो रहा है तब हम लोगों ने ये सभा की है और इस सभा के माध्यम से भी हमने मांग की है सरकार से कि ऐसे पुलिस वालों पर जिन पर ये सब आरोप हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको मुअत्तिल किया जाना चाहिए, सस्पेंड किया जाना चाहिए, SIT का गठन किया जाना चाहिए और ये जो नशे का कारोबार जोशीमठ में फल फूल रहा है इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। हरिद्वार में आगामी कुंभ को लेकर जहां तैयारियां तेज चल रही हैं, वहीं प्रशासन भी मुस्तैद होता नजर आ रहा है। जिले के आवासीय इलाकों में दहशत फैला रहे हाथियों पर भी अंकुश लगाया जाएगा। इसके तहत लाभार्थियों को, जो हाथी हैं, उनको रोकने के लिए रेडियो कॉलर लगाया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।